हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लेक्चर 4 में आने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर 3 तक इससे पहले हो चुका है। आज लेक्चर 4 में हम सीखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, कितना कंडीशन होता है जो कि हम प्रतिबिंब विभिन्न जगह पर रख के हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रकाश मारेंगे, यानी कितना जगह से प्रकाश मार सकते हैं और हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 4 कंडीशन है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इससे भी पहले हम सीखेंगे F बराबर R बटे 2 सिद्ध करने के लिए, जैसे अवतल और उत्तल दर्पण में F बराबर R बटे 2 सिद्ध करने के लिए। चलिए आज हम अवतल दर्पण में F बराबर R बटे 2 सिद्ध करने के लिए बता देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और ज़्यादा लिखना पढ़ाना वाला काम इसमें नहीं होगा। सिर्फ हम बताएंगे कैसे कंसेप्ट लगा के इसका आप प्रूव कर सकते हैं F बराबर R बटे 2। एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़िए, मतलब आपसे छूटेगा नहीं। F बराबर R बटे 2 आपका आराम से सीख जाएगा। तो चलिए आज हम अवतल दर्पण में सीखते हैं F बराबर R बटे 2 कैसे सिद्ध किया जाए। क्या सीखेंगे? F बराबर R बटे 2 थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पर दिख रहा है F बराबर से लेंगे R बटे, ये थोड़ा ठीक है। चलिए हम सीखेंगे एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाने वाले हैं? अवतल दर्पण को आराम से कलाई कर देते हैं, इसको रस्सी बोलते हैं, कलाई। यहाँ से हम प्रधान अक्ष ले लेते हैं, कोई दिक्कत? ये क्या होगा? टी हो गया, ये हो गया। टी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण है, हमारा प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण है। इसको आगे बताएंगे कंडीशन कैसे होता है। इसका पहले दे दिया, बताएंगे कैसे फोकस से कट के निकलता है। कंडीशन जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण मारेंगे तो सदा कहाँ से कट के निकलेगा? कट के जो निकलेगा वो F से कट के निकलेगा, फोकस से कट के निकलेगा। तो जहाँ से कट के निकला, जहाँ से कट के निकला उसी को बोलते हैं फोकस, उसी का बोलते हैं फोकस। और यहाँ मान लो इसका जस्ट जो होना, यहाँ मान लो इसका C क्या है? C। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत? ये हो गया C। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र फोकस। ठीक, अब देखो ये हम जब समतल दर्पण में पढ़े थे, समतल दर्पण में जब यूज करे थे, समतल दर्पण में ऐसा समतल दर्पण होता यहाँ इसे किया करता था, यहाँ से निकल जाता था, बीच में अभिलंब डालते थे। ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, I बराबर कोण। इसी प्रकार ये होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर कोण। कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से। जस्ट हम एक पढ़ेंगे एकांतर कोण के नियम से। कौन कौन से नियम से? एकांतर कोण के नियम से पढ़ेंगे। अगर दो समांतर रेखा होगा, अगर दो समांतर रेखा होगा, अगर तिरछी रेखा ऐसा होगा, क्या होगा? ये कोण बराबर ये कोण। कौन सा नियम से? एकांतर के नियम से। कौन सा नियम से? एकांतर के नियम से। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करेंगे। हम मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको B' मान लेते हैं, और कुछ मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का F, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी। यहाँ से जो पूरा दूरी है उसको क्या होता है? R। क्या होता है? R। हम लिखते हैं PF बराबर फोकस दूरी की छोटी है, कोई दिक्कत? क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अरे CP या PC जो बोलो, PC लिखे हैं। PC बराबर क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। वक्रता, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये बोलते हैं। हम लोग प्रूव ये करना, क्या करना? प्रूव दैट सीधी क्या करना है? F बराबर R बटे 2 आराम से कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोण, क्या लिखेंगे? कोण ABC, ये कौन होगा? ABC बराबर कौन कौन होगा? ये कौन होगा? इसके क्या लगेंगे? CBF, कौन CBF, ठीक ना? ये कौन कौन सा नियम से होता है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से
इसको इक्वेशन का मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन का मान लेंगे तो लिखकर यहाँ तक लिखेंगे कौन आई बराबर कौन आर, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कौन आई बराबर, हम एकांतर के नियम से लिखेंगे ये कौन बराबर ये कौन, है ना। हम इसके लिए क्या लिखेंगे कौन, इसको के लिए नाम क्या लिखेंगे ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर, इसको के लिए क्या लिखेंगे बी सी एफ, कौन बी सी एफ, मतलब जौन कौन को लेना उसको बीच में रखना, जिसको लेना था उसको क्या रखते हैं इस कौन को लिए बी सी एफ ये लिख रखना रहता है। चलिए देखिए आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ ये किस नियम से हुआ, एकांतर के नियम से, एकांतर के, एकांतर कौन होने के कारण, ये भी लिख सकते हैं एकांतर कौन होने के कारण, एकांतर कौन होने के कारण, एकांतर कौन, एकांतर कौन कारण, इसको मान लो सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड से अगर समीकरण को देखें तो उसको ए बी सी यानी ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होता है, जैसे मान लो राम का वजन मान लो इधर मिटा देंगे, राम का वजन मान लो श्याम के बराबर, ठीक, और फिर राम का वजन मान लो प्रीतम के बराबर, ठीक, तो क्या होगा जब ये दोनों बराबर राम हो गए तो ये भी बराबर होगा, मान लो इसका 30 किलो था, इसका भी 30 किलो था, अगर इसका 30 किलो था, इसका भी 30 किलो था, आपस में सब क्या है बराबर, इसी प्रकार जब ये दोनों कोण बराबर है बेस करके तो वो दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर, एकदम बिल्कुल इक्वल होगा। हम क्या लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्या लिखे हैं हम कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ, अब खोजो सी बी एफ कहां है, सी बी एफ ये कौन, ध्यान देना है इसको के लिए हम उसका कलर यूज करते हैं, ये कौन ध्यान देना है, और देखो बी सी एफ को जो बी सी एफ ये बी सी एफ ये कौन, अब देखो ये कौन और ये कौन बराबर है, तो इसको इधर सीधा करके रब करके बनाते हैं थोड़ा सा, अगर किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो समद्विबाहु, समद्विबाहु ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये बी सी एफ क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज जब भी होता है तो उसका आमने सामने का दोनों कोण अगर बराबर रहे उसका आमने सामने का दोनों भुजा भी क्या होता है बराबर, अर्थात मेरे कहने का मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर, इसके आगे का ये भुजा और इसके आगे का ये भुजा भी क्या होगा दोनों इक्वल होगा, उसी प्रकार इस कोण के आगे का ये भुजा और इस कोण का आगे का ये भुजा भी क्या होगा दोनों इक्वल होगा, हम अर्थात लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज ये कोण बराबर है, ये कोण दो कोण बराबर, दोनों का क्या होगा भुजा भी बराबर होगा, क्या क्या बराबर होगा हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसका आगे लिखने के लिए CF या इसका आगे का ही लिखना है, इसका आगे लिखना है, ये क्या है ये BF, इसके आगे लिखना है ये क्या है CF, दोनों बराबर, दोनों क्या है इक्वल है। अब ये दोनों बराबर हो गया तो आगे हमको देखना है कि ये दोनों बराबर कर चुके हैं, अब ये दोनों अगर बराबर कर चुके हैं इसको मान लेते हैं था, आगे इस जगह जाएगा दिख रहा है नीचे पूरा यहाँ कट जाएगा, इधर ही लिख देते मिटा देते हैं क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अगर BP के बहुत निकट होगा, 1 ये B अगर ये P के बहुत निकट होगा तो देखो क्या होगा, अगर मान लो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे इसको मान रहे P इसको मान रहे B, ठीक ऐसे हम क्या बोले कि अगर B ये B माने B के बहुत निकट होगा, तो अगर ये बहुत निकट होगा इतना क्या हो गया ये दोनों इक्वल ही होगा ना, अर्थात मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हम बोलते हैं ये P है ये B है, अगर ये बहुत निकट होगा क्या होगा, अगर निकट होगा तो क्या होगा हम लिखते हैं कंडीशन अगर मार्कर ठीक नहीं चल रहा है ये मार्कर अगर
बी के बहुत निकट है ना, अगर बी के है ना कोई दिक्कत ऐसे लिखना होता है तो क्या होगा, एकदम कंडीशन से अच्छे से बन जाएगा। अगर बी के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, हो जाएगा ये दोनों बराबर में, बी एफ बराबर एफ टी ना, एफ टी। अब जरा देखो एक चीज, यहाँ बी है बराबर सी एफ, यहाँ तो बी एफ बराबर क्या है सी, अरे सॉरी एफ टी, दोनों क्या हुआ, ये बी एफ ये दोनों बराबर हो गया ना, या तो इक्वेशन में मान भी रख सकते हैं लेकिन दोनों बराबर होगा तो दोनों इक्वल करते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ है ना। अब क्या करेंगे हम, जब ये दोनों इक्वल हो गए ये दोनों क्या होगा, ये हो जाएगा सी एफ बराबर एल पी। अब तो बैठ गया सी एफ क्या है, अब जरा समझो, सी एफ ये है, ठीक, सी एफ क्या है ये है, और एफ पी क्या है ये। अगर ये दोनों इक्वल है आपस में, क्या है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, देखो मान लो कि हम यहाँ समझाने के लिए इधर यूज करते हैं, ये पूरे मान लो 10, पूरे कितना 10, आधा ये मान लो 5 है, ये है 5, हम 5 को 5 ही लिखना चाहेंगे, इस 5 को क्या बोलेंगे, नहीं तुमको 5 हम नहीं लिखेंगे, बोलेगा क्या लिखोगे, हम इसको बोलेंगे तुमको 10/2 लिख दो, कोई दिक्कत, पूरे 10/2 हम इस सी एफ को हम क्या लिखेंगे, हम सी एफ को सी एफ नहीं लिखेंगे, बोलो क्या लिखोगे, हम पूरे CP बटे हम लिख देंगे 2, ये घुसाएगा नहीं घुसाएगा, ठीक है था, ये लिखो वो कान तो दे, ये पकड़ो कान, ये पकड़ो कान तो पकड़ो, ये हम बोलेंगे सी एफ नहीं लिखेंगे, बोले ठीक है क्या लिखोगे, CP लिखेंगे, लिख दो CP, कोई दिक्कत, लिख दिए CP बटे 2, आधा को 10 आधे होगा 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इस एफ को एफ रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब तो हम CP यानी PC या CP है, यहाँ PC लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, PC या CP, यानी PC के बराबर क्या है R, हम लिख देते हैं R, अरे FP बराबर क्या है है छोड़िए, इसलिए F बराबर क्या हुआ R/2, ये तो करना था जो कि दिक्कत कि हम प्रूव कर चुके हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम मन में सोचो एकदम पूरा है, कोई दिक्कत एकदम ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं कटने वाला, कुछ नहीं, ज़्यादा फालतू कुछ नहीं लिखना। तो पहले इतना सा कम समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में इतना सा आ ही गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, इसको जिस ढंग से समझे उस ढंग से भी ये ईजी है, ठीक ना। इसको एक दो बार अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो इसी को डाउट हो सकता है, कोई जो पहली बार देख रहा है कहीं भी, तो एक बार वीडियो आप पीछे करके देखिए, वापस गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए, एक दो बार रिवीजन का जरूरत है, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट होगा कमेंट जरूर करना आप लोगों को, आप लोग उतारिए, उतार चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उतारिए, नेक्स्ट मिनट आप लोग को उतारना जरूरी है ताकि हम आगे पॉइंट बता सकें। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के बाद में भी लिख सकते हैं। हो जाएगा बोलना है, चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा हम ही रोने तो ले लेंगे डिजिटल बोर्ड, अभी बस आप लोग का सपोर्ट रहा, वाले क्या ले ही लेंगे, अभी लिख के बिठाओ, उसको लिखो, थोड़ा सा टाइम लगता है और वीडियो लंबा नहीं होता है। हम इधर से काटते हैं, पिक्चर नहीं होना। चलिए आगे देखना हम लोगों को कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार खींच सकते हैं। चार कंडीशन है किरण आरेख को बनाने के लिए, किरण आरेख को खींचने के लिए, इस चारों पे फोकस देना है, करना है और समझना अच्छे से। इन चारों को अगर समझ जाइएगा तो सारे चीज जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। जैसे वस्तु कहीं पे रखे, ऐप पे रखे, पी तथा ऐप के बीच रखे,
अनंत पर रखे, सी पर रखे, वक्रता के अंत रखे, फोकस रखे, फोकस के बीच रखे, कहीं भी रखे, ध्रुव या फोकस के बीच रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा और उसमें कैसा हम किरण आरेख खींच सकते हैं, इसके लिए जानकारी है 4 कंडीशन। कैसे हम 4 कंडीशन हम लगा सकते हैं, किरण आरेख हम कैसे खींच सकते हैं, उसको समझने के लिए 4 कंडीशन को समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला कंडीशन हम बताते हैं। पहला कंडीशन क्या है, अगर कोई गोलीय दर्पण लीजिए, अवतल को भी ले उत्तल को भी ले, अवतल लीजिए, अवतल में कंडीशन क्या है, अगर ये गोलीय दर्पण है, यहाँ से ये ध्रुव है, क्या ये, और ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, जहां से गुजरा वही हुआ फोकस, ये गुजरा ये हो गया फोकस। पहला कंडीशन समझ में आया कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम किरण को आरेख को खींचे, प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम दर्पण की फोकस मारे, प्रकाश किरण मारे, तो परावर्तन के बाद जब टकरा कर लौटेगा कहां से निकलेगा, प्रधान अक्ष के फोकस दूरी से, फोकस दूरी से वो निकल जाएगी, फोकस दूरी से किरण निकल जाएगी, कोई दिक्कत। पहला कंडीशन यही है। दूसरा कंडीशन इसका विपरीत पढ़ लेते हैं। क्या विपरीत इसका पढ़ेंगे, देते ध्यान, यहाँ पे जरा सा फोकस यहाँ पे करना, समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई भारी चीज एकदम पूरा चीज समझते क्या है। दूसरा कंडीशन अगर हम समझे, दूसरा कंडीशन को अगर हम समझना चाहे क्या है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, तो क्या है अवतल दर्पण, जिसका बाहरी भाग रंगा हो, बाहर में और आता है तो बाहर में रंगा हो, तब तक रिक्त बन के बाहर में और आता है तो टोका लिखेंगे बाहर में आएगा, बाहर में रंगे तो ना। दूसरा ये होता है जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ अवतल, ये मान लीजिए क्या है, ये है प्रधान अक्ष, इनकी मतलब ये ध्रुव। अगर हम फोकस से किरण को गुजारे, अगर हम फोकस से यहाँ ये फोकस है, किरण को गुजारे, फोकस से मारे किरण के पार नहीं होगा, अगर हम फोकस पर किरण को मारे, फोकस से मारे दर्पण पर, फोकस से मारे दर्पण, तो ये उल्टा होगा, कहां से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। पहला क्या मारे, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे मारे, कहां टकरा के कहां से उठ गया, फोकस से, अब फोकस से मारे कहां से टकरा कर निकल गया, टकरा के क्या निकल गया, प्रधान अक्ष से समांतर निकल गया, प्रधान के समांतर निकल गया। इसको एक कंडीशन क्या हो गया, सेकंड कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन कौन हो गया ये। अब 4 और 3 और 4, अब 3 कंडीशन यहां देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या पढ़ेंगे, अगर हम तीसरा कंडीशन को समझे कि तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन अगर हम समझे तो तीसरा कंडीशन बड़ा इजी है। क्या हो सकता है, अगर हम वक्रता केंद्र से किरण को मारे, दर्पण पर मारे, यानी हम बनाया होता है, अगर हम यहां से मार दें, मान लीजिए वक्रता केंद्र से इसी पे वापस लौट जाए, जिससे आएगा उसी पे वापस लौट जाए। अगर हम वक्रता केंद्र से किरण को मारे इस पे दर्पण पर, तो उसी से क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा, उसी से वो क्या होगा, वापस लौट जाएगा। जैसे गया जिस पथ पे, इधर से गया उसी पथ पे वापस आ गया, मतलब जिधर से गया उधर से वापस, है ना। हां, गया कोई नहीं, सीधा गया उसी पे वापस आएगा। किस पे गया, अगर वक्रता केंद्र पे किरण मारेंगे, वक्रता केंद्र से जाएगा दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है, कोई दिक्कत। चौथा कंडीशन और लास्ट कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी चार कंडीशन को लगाकर कहीं भी वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हम ध्रुव पे मारे, किस पे मारे, ध्रुव पे, मान लीजिए ध्रुव है, अगर हम यहाँ से अनंत की किरण मारे, कहां मार रहे हैं, अनंत, किस पे मार रहे हैं, ध्रुव से, ये क्या होगा, ऐसे टकराएगा, अनंत से निकल जाएगा, समझ गया। अनंत से मारे तो टकरा क्या होगा, जितना डिग्री पे मारे, थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ गया, जितना डिग्री पे एंगल बना के मारे उतनी डिग्री से एंगल बना के क्या हुआ, वापस लौट गया। सपोज दैट ये 60 डिग्री पे मारे, ये 60 डिग्री क्या होगा, निकल जाएगा। अनंत से भी जितना डिग्री पी पे मारे, प्रधान ध्रुव पे मारे, जितना से मारे ध्रुव पे उतने डिग्री का वो वापस ना क्या निकल जाएगा, किरण निकल जाएगा।
यहाँ से हमारा तीन इसमें 60 डिग्री का मान लीजिए एंगल बनाकर क्या होगा 60 इसको बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? चार कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों कंडीशन को समझने के लिए, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना हम लोगों को ये चार कंडीशन लगाकर उस हम प्रतिबिंब उसका प्राप्त कर सकते हैं। चार कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है किसी भी वस्तु को अगर हम कहीं रखें उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अब हम बताएंगे कि किसी वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल में एग्जाम में एक सवाल इससे आता है, एक सवाल एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछ देता है, तो एक ऑब्जेक्टिव भी हम मिस ना करें। ये चीज हम समझने के लिए पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग मारेगा गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, हम उत्तर में बताएंगे, उत्तर में जैसे इसका उल्टा होता कुछ नहीं, मतलब यही चीज होता है। उत्तर लिखने के लिए, उत्तर के लिए भी बताएंगे, पहले उत्तर के लिए कंफर्म कर लें, अच्छे से समझ लें, तब एक बार में दो चीजें जैसे खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी होता है सेहत के लिए, लेकिन यहाँ का खिचड़ी नहीं। अगर हंडी में खिचड़ी बने तो सेहत के लिए जो बीमार आदमी है वो भी ठीक हो सकता है। अगर दिमाग में खिचड़ी बने, जो आदमी बढ़िया है वो भी खराब बन सकता है, उसका भी सेहत खराब हो जाए। इसका सेहत खराब हो, खिचड़ी खाने से, हंडी खिचड़ी बनाए तो खाने से ठीक हो सकता है। अगर दिमाग बन गया खिचड़ी तो आदमी अच्छा भी रहे तो वो भी खराब बन जाता है। इसलिए दिमाग में खिचड़ी बनाना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक ना, ताकि क्लियर करके पॉइंट को समझे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत आप लोग को भी उम्मीद है कि समझ में आई गया होगा। पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लिखिए। चलिए अब क्या हम लोग क्या सीखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, इसके बारे में अलग-अलग। तो सबसे पहले हम ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं प्रतिबिंब। कहाँ रखते हैं? ध्रुव और एफ के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, है ना, एफ मतलब फोकस। तो हम क्या रखेंगे दोनों बीच? कोई बोलेगा सर ध्रुव से शुरू होना चाहिए, तो ध्रुव का इसमें पिक्चर नहीं दिया गया, यानी ध्रुव का बनाना संभव नहीं है प्रैक्टिकली रूप से। इसका दे दिया कि कहाँ होगा, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे ध्रुव पे कहाँ बनता है ना, ध्रुव पे रखने से कहाँ बनता है, उसका यहाँ बना के दिखाएंगे। हम कहाँ दिखाएंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ प्रतिबिंब, किस वस्तु को रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए हम रख लिए, मान लीजिए यहाँ रख लिए, ठीक है, क्या रख लिए? एक वस्तु रख ली, ऑब्जेक्ट। हम पहले इस पे मार रहे हैं सी से, कहाँ से मार रहे हैं? इस पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सी से मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं? सी से, ठीक। यहाँ से एक आ गया, यहाँ जाएगा, अब इसके समांतर मारे प्रधान समांतर यहाँ जाएगा, एक कट के कहाँ से निकलेगा? एफ से कट दिया, ये कट के निकल गया एफ से। और ये जब सी पे जाएगा तो सी को वापस हो जाएगा, पता है सी जाएगा तो सी पे वापस। इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, कहीं कटेगा जरूर। मान लीजिए यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ कट गया, यहाँ से लिख दीजिए ए और बी, ये बन गया प्रतिबिंब, इसका बन गया प्रतिबिंब, ए बी का प्रतिबिंब बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे समझिए, ए डैश बी डैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश देते हैं, क्योंकि ए बी यहाँ ए बी वहाँ, तो डैश देंगे ताकि प्रतिबिंब आपको लगे क्या प्रतिबिंब, है ना, ए डैश बी डैश देखिए। तो देखिए कहाँ रखे, पहला कंडीशन क्या हो गया? ध्रुव और एफ के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखें, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ? क्योंकि दर्पण इधर है, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। ये देखिए छोटा था, ये हो गया बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। पहला बताइए कैसा? दर्पण के पीछे सीधा। अगर सीधा बोल दिए तो मतलब सीधा किस में बनता है? आभासी में, वास्तविक में तो उल्टा बनता है। तो क्या हो गया? क्या बोले? दर्पण के पीछे बन गया। कैसा बन गया? सीधा बन गया। और कैसा बन गया? वस्तु से बड़ा बन गया। अगर सीधा बना तो आभासी बन गया। इसका कंडीशन क्या होगा? अगर हम P और F के ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को रखे हैं, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कंडीशन याद हो गया? दर्पण के इसका ना एक हम चार्ट में लिखवा देंगे कहाँ पे बनता है, उसका भी खाली पिक्चर ला के समझ लेना कैसा लिखना है। तो क्या हो गया? क्या बोले हम? दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना? दर्पण के पीछे। कैसा बना? सीधा बना। अब सीधा बना तो आभासी भी बना, यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से
बड़ा बना। कोई दिक्कत ज्यादा तो आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ, टाइम बचाने के लिए पहले से बना करके रेडी समझाने के लिए। देखिए अगर हम ये मान लीजिए ए और बी है, अगर हम फोकस पे कहाँ रखें, फोकस पे वस्तु को रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, फोकस पे रखें। देखिए फोकस से रखें तो क्या चीज, सबसे पहले चीज को समझने के लिए इसको मिला दें ताकि समझने के लिए हम सी से मारे प्रकाश, दर्पण के परावर्तन के बाद क्या होगा, वो सी पे वापस हो जाएगा। पहले कंडीशन होता है कि तीसरा कंडीशन में क्या होगा, वो सी से वापस हो जाएगा, ये चीज होगी। चलिए सी से वापस, फिर हम इस वस्तु से हम क्या मार दिए, दर्पण। जानते हैं कि प्रधानक के समांतर रहेगा, प्रधानक के समांतर रहेगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से वो निकल जाएगा, फोकस से वो सीधे निकल जाएगा। एकदम ये दोनों किरण सीधे निकल जाएगा, कहाँ कटेगा, बहुत दूर पे कटेगा, बहुत दूर मतलब अनंत पे कटेगा, बहुत दूर मतलब अनंत पे कटेगा। तो पहला कंडीशन अगर हम फोकस पे रखें, प्रतिबिंब का बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पे। दर्पण के नीचे बन रहा है, ये प्रधानक के नीचे बन रहा है, ये सीधा है, इधर बनेगा तो उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो कहाँ बना, अनंत पे बना। कैसा बना, उल्टा बना, और कैसा, वास्तविक, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो अनंत पे जाकर कितना बड़ा होगा पता नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा। कंडीशन याद हुआ, वस्तु से बहुत बड़ा, कहाँ बना, अनंत पे, और कैसा, उल्टा। अगर उल्टा बना तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, सीधा बोलोगे तो वास्तविक, उल्टा बना। कहाँ रखे, ऐप पे रखे, प्रतिबिंब कहाँ रखे, वस्तु कहाँ रखे, ऐप पे मतलब फोकस पे रखे। तो प्रतिबिंब का बना, अनंत पे बना, कैसा, उल्टा। ये ऐसा था, ऐसा बन गया, अगर ये सीधा ऐसा था, ऐसा बन गया। उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा। उल्टा बना तो वास्तविक बना, वस्तु से बहुत बड़ा। कंडीशन याद रखो, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। पहले देखिए बड़ा था, आपकी बार गया बहुत बड़ा, है ना, पहले बड़ा था अगर बहुत बड़ा, वस्तु का बना बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। हम इधर से इधर लाएंगे भी बड़ा है ना, ठीक है, कैसे वस्तु क्या बना बहुत बड़ा, कोई दिक्कत, वस्तु से बहुत बड़ा। याद हो गया, तो ये भी आप लिख लीजिए। उसका हम नेक्स्ट तीसरा बताते हैं। चलिए हम लोग ऐप तक रख चुके हैं, अब ऐप का आगे बढ़ाते हैं। ऐप के आगे बढ़ाते हैं तो ऐप और सी के बीच रखते हैं, फोकस और वक्रता, फिर जाके वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। हम यहाँ पे रखते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे हम पहले वक्रता केंद्र से मानते हैं, यहाँ रहता है चलिए यहाँ पे ए और बी। अब यहाँ से मारते कहाँ जानते हैं, तो इस पे मारे हम, ये इस पे गया, इसी पे वापस आ गया, तो दिक्कत। इस पे मारे तो कहाँ से करके निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, जब इन को आगे बढ़ाएंगे कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ करिए, आप लोग इंचिस कीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे करिए, ठीक है, कहीं कर लीजिएगा, पता छोड़ देते हैं, काट दिया यहाँ वस्तु, ठीक है। कैसा बना, उल्टा। यहाँ चले जाएगा बी, कैसा बना जाएगा, उल्टा बनेगा। पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ बन जाएगा बी, डाइस, यहाँ पे डाइस दे देते हैं, कोई दिक्कत। ये प्रतिबिंब बन चुका है, तो यहाँ से किरण दिए तो इस पे वापस आ गया। तो कहाँ रखे हम, ऐप और सी के बीच रखे, ऐप और सी के बीच रखे। अगर ऐप और सी के बीच रखे तो कहाँ बना, इधर देखिए अनंत, अनंत को इस तरह भी दर्शाते हैं, इस पर अनंत लिखते हैं, अनंत लिख देते हैं। अच्छा, अनंत, अनंत, तो अनंत और सी के बीच बना, कहाँ बना, अनंत और सी के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। अब हम कहाँ रखे थे वस्तु को, वस्तु को रखे थे सी और ऐप के बीच। जो वस्तु को सी और ऐप के बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, अनंत पे, कहाँ, अनंत पे। और कैसा, उल्टा। अगर उल्टा हो गया तो कैसा हो गया, वास्तविक। उल्टा हो गया तो कैसा हो गया, वास्तविक। उल्टा हो गया तो कैसा हो गया, वास्तविक हो जाएगा। अगर उल्टा होगा तो कैसा, वास्तविक। और कैसा, बड़ा। और कैसा, बड़ा। इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ना, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा है। क्या है, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। पहले क्या बोले हम, सी और ऐप के बीच अगर हम वस्तु को रखे कहाँ बना, तो अनंत और सी के बीच बना, अनंत और सी के बीच बना। कैसा बना, उल्टा। उल्टा तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ये कंडीशन याद रखना है, वस्तु से बड़ा, उल्टा, ठीक ना, और वास्तविक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। चलिए ये तीसरा हम बताएं, और चौथा मतलब चौथा कहाँ रखेंगे, देखिए पहले रखे कहाँ, सबसे पहले ऐप पे पी का बात हम नहीं किए थे, तो
कहाँ रखते थे, पी और एफ के बीच रखते थे, फिर एफ पे रखते, फिर एफ और सी के बीच रखते। अब क्या कहाँ रखेंगे, सी ए पे रख देंगे, कहाँ रखेंगे, सी पे। अब सी पे रखते हैं यहाँ पर आगे, कोई दिक्कत। अब सी पे रखते हैं हम, सी के आगे समझते हैं रख के। अब अगर वस्तु को रख कर रखना, थोड़ा सा क्या खींचा रहा है, चलिए थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, लग रहा है सीधा, चलिए थोड़ा सा फिर भी चला है, पता नहीं कैसे। चलिए ये मान लीजिए एफ हटाइए, सी है, सी पर अगर वस्तु को रखे, कहाँ रखे हम, सी पे वस्तु को रखे, थोड़ा सा टेढ़ा खींचा रहा है, इसलिए मेरा प्रतिबिंब भी सही से नहीं बन पाता है, तो रेड से रहता तो और सही बनता। तो हाँ, कैमरा में देखने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम क्या रखते हैं, ए रख दिया, अब यहाँ मान लीजिए बी है, इसी पे रखा हुआ। अगर हम सी पे वस्तु रख दे तो इससे पहले एक किरण होगा, इसके समांतर, इसके समांतर होगा, तो पता है आप लोग कहां से कट के निकलता है, पूरा पूरी एफ से कट के। क्या हो गया, थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए सही से कट नहीं पाता, इसलिए को काटना पड़ रहा है। हम लोग इनकी से करेंगे बिना राइट करेंगे, कहां काटे हम, ये इसके समांतर कीजिए, वस्तु से तो जाना ही चाहिए, और वस्तु से खींच दीजिए एफ से। आपको पता है अगर एफ से खींचते हैं किरण कैसा निकलता है, कि प्रधान अक्ष के समांतर निकलता है। प्रधान अक्ष का हम समांतर निकाले तो देखिए कहां हटाएंगे, और यहां देखिए वस्तु बन गया, क्या बन गया, इसी का बना, क्या बनेगा ये उल्टा बना के ए डाइस, बी है तो एनर्जी बी, इतने ए डाइस का चलेगा। अब देखिए अगर हम एफ को रखे, वस्तु को कहां बना, एफ पर ही बना, एफ पर रखे तो वस्तु कहां बना, एफ पर ही बना। कैसा बना, उल्टा बना, अगर उल्टा बना तो वास्तविक बना, उल्टा बना तो वास्तविक बना, उल्टा वास्तविक और एफ पर ही, और कैसा, वस्तु के बराबर, और कैसा बना, वस्तु के बराबर बना, कैसा बना, वस्तु के बराबर बना। कोई दिक्कत, कैसा बना, वस्तु के बराबर, कितना बड़ा बना कि नहीं, वस्तु के बराबर बना, कहां बना, एफ पर ही बना, कैसा बना, उल्टा बना, और कैसा बना, उल्टा बोल दिए तो वास्तविक, और कैसा बना, वास्तविक बना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत, इसका हम क्या बना देंगे, कैसे कैसे याद करना है, पहले इसका नोट कर लीजिए। तो कहां रखे हैं, लिख वही देना है, तो लिख दीजिएगा एफ, यहाँ का किस तरह का, सी पे लिख दीजिएगा, सी पर वस्तु रखा, वस्तु को रखा, ये कहां रखे थे, सी और एफ के, लिख देना है, सी और एफ के बीच वस्तु को रखा, वस्तु को चलेगा, चलिए कोई दिक्कत। अब वस्तु को कहां तक रख चुके थे, सी तक रख चुके थे। अब सी और अनंत के बीच देखिए, इधर वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब इधर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, वस्तु इधर जा रहा है, वस्तु इधर जा रहा है, इमेज इधर आ रहा है। देखते हैं कैसे समझाते इसका ट्रिक भी। देखिए हम यहाँ रख दिए प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिए, ए और ऊंचाई का। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे। चलो गुजारेगा प्रधान अक्ष के समांतर, टकराक कहां से निकलेगा, ये एक्स निकलेगा, पहले भी पढ़ चुके, कहां से निकलेगा, एक्स निकलेगा। एक मारते हैं यहां से इसके समांतर, सॉरी ये सी से मारते हैं, अगर सी से मारे तो क्या होगा, शेप में वापस हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना, कहां बना, जब बना, कैसा बना, इसे छोटा बनाना, छोटा, क्या बोले, अगर सी और ये क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत, अगर सी और अनंत के बीच हम क्या रखे, वस्तु को रखे, कहां प्रतिबिंब बनेगा, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या हुआ, अगर हम सी और अनंत के लिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब का बना, एफ और सी के बीच बना, और कैसा बना, उल्टा बना, और कैसा बना, वास्तविक बना, ठीक ना, वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा भी बना, वस्तु से छोटा बना। याद हुआ, अगर हम सी और अनंत के बीच वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब का बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा, उल्टा, उल्टा जोड़ दिए तो वास्तविक तो हो ही गया, सब उल्टा ही वास्तविक होता, उल्टा हो गया तो वास्तविक हो गया। कंडीशन याद हो गया, कहां बना, ये कहां रखे, अनंत और सी के बीच रखे, अनंत और सी के बीच, सी और अनंत के बीच भी लिख सकते, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच रखे, कहां बना, सी और एफ के बीच बना, कहां बना, सी और एफ के बीच बना, सी और एफ के बीच बना, ये हो गया
बी डैश ए डैश दे दीजिए ठीक ना। सी और एफ के बीच बना, कैसा बना, छोटा बना और कैसा बना, उल्टा बना और कैसा बना, वास्तविक बना, ये ना कोई दिक्कत। अब हम कैसे कहाँ रखेंगे, अब हम एक ही उपाय अनंत पे रखने का, क्या रखेंगे, अनंत पे। अब अनंत पे रखेंगे तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसका गोलीय दर्पण बना लेते हैं, इस पर अनंत रखते हैं। अनंत पे मतलब कहाँ पता नहीं चल रहा है, सूर्य पे रख दिए मान लीजिए, अनंत पे रखने का मतलब क्या हो गया, सूर्य पे रख दिए, सूर्य सूरज पे, यानी वहां से किरण आ रहा है ठीक ना। चलिए देखते हैं, अगर हम अनंत पे रखें तो देखिए कैसा होगा, यहां से किरण मान लीजिए टकरा गया, यहाँ टकरा के निकल गया, ऐसा गया, ऐसा निकल गया, अनंत पे गया तो टकरा को क्या हुआ, निकल गया। यहाँ पी है, एफ अवेलेबल दे देंगे ना, कोई दिक्कत, अनंत पे रखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से मारते हैं ऐसा, ये थोड़ा सा गलती बनी है, तो ये बनना क्या चाहिए जानते हैं, ऐप पे बनना चाहिए, ऐप पे बनना चाहिए तो थोड़ा सा ही क्या हो जाए, क्या बोले, क्या कुछ क्वेश्चन आया, अगर यहाँ पे जा रहे यहाँ से हम मिला रहे थोड़ा और सही कर देंगे, ताकि अगर यहाँ से मिला रहे हैं तो यहाँ से ठीक, तो अगर हम यहाँ से मिला रहे यही ऐप है, चाहे यहाँ बना बस ये ऐप है, ये सी है ना, एक किरण गया ऐसा निकला, ये ऐसा निकला, कोई दिक्कत। तो अगर हम अनंत पे रखें तो इसका जवाब बनाना है, अगर हम अनंत पे रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, एफ पर बनेगा, ये बी राशि में ये राशि है, पर प्रतिबिंब कब बनेगा वस्तु का, एफ पर, बस इतना याद रखना। अगर अनंत पे रखें तो एफ पर, अगर अनंत पे रखें तो एफ। एक चीज ध्यान दे, जब इधर वस्तु आ रहा थी, वस्तु जब उधर गया प्रतिबिंब क्या है, नजदीक आया ना, गैप कितना का आया ना, उधर जब वस्तु आगे गया अनंत पे चला गया, देखिए अनंत पे जब ले गया था तो ये दोनों बीच था, जैसे अनंत पे गया ये उठ के यहाँ गया ना, यानी क्या हुआ, अगर अनंत पे हम रखें कहाँ बनेगा, एफ कहाँ बनेगा, एफ। और कैसा बनेगा, छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो अनंत में कितना बड़ा है, यानी कि तो दिख रहा है, अनंत बहुत बड़ा हो सकता है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा, और कैसा, उल्टा बनेगा, और कैसा, वास्तविक बनेगा। तो अनंत पर अगर वस्तु को रखे तब दर्पण में कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा यानी बहुत छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये चारों मतलब वो चार कंडीशन से ही हम ये विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब विभिन्न दूरी पे रख के प्रतिबिंब को हम प्राप्त किए, ठीक ना, अलग अलग दूरी पे हम रख के क्या किए, प्रतिबिंब को प्राप्त किए, ठीक ना, और अच्छे से तरह से समझ भी सके। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका अच्छे से और मतलब उत्तर के लिए लाएंगे, और एक दो क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन आवर्धन अभी नहीं पढ़ा है, और भी दो चार चीजें है उसको पढ़ा के नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि ये चौथा लेक्चर हो गया ना, चौथा लेक्चर, पांचवा लेक्चर में चाहेंगे कि इसको, इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, ठीक, कोशिश रहेगा, नहीं तो छठा लेक्चर में तो हो ही जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों से भी, आप लोग वीडियो को देखते रहिए और भरपूर शेयर कीजिए, और अच्छे से जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट करना है, और बेहतरीन तरह से आप लोग वीडियो देखिए तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो पूरी तरह से, अगर वीडियो समझ में आया हो और वीडियो अच्छे से लग रहा हो तो आप लोग जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस तरह वीडियो के लिए बने रहिए, हम वीडियो लगातार अपलोड करते रहेंगे। चलिए।